हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच, आपकी दिशा और शायद आपकी जिंदगी तक बदल दे। क्योंकि इस दुनिया में 5 तरह के इंसान होते हैं और यह जानना जरूरी है कि आप किस तरह के इंसान हैं। पहला इंसान, जो सिर्फ सोचता है लेकिन करता नहीं। कहानी शुरू होती है रवि नाम के एक लड़के से। रवि हर दिन बड़े बड़े सपने देखता था। मैं एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं एक दिन सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन हर सुबह वो उठकर बस सोचता ही रह जाता। कभी आलस, कभी डर, कभी लोग क्या कहेंगे। इन सब में उसकी जिंदगी निकलने लगी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, सपने देखना गलत नहीं, लेकिन बिना मेहनत के सपने सिर्फ एक मृग तृष्णा है। रवि को समझ नहीं आया। वो सोचता रहा, लेकिन कुछ किया नहीं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसी सोच में खो गई। सीख, पहला इंसान वो होता है जो सोचता ज्यादा है, करता कुछ नहीं। ऐसे लोग मंजिल के बहुत पास होते हैं लेकिन कभी पहुंच नहीं पाते। दूसरा इंसान, जो शुरू करता है लेकिन रुक जाता है। अब कहानी में आता है आर्यन। उसने कॉलेज के समय में एक छोटा सा ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू किया। पहले महीने में थोड़ी सफलता मिली, लोग तारीफ करने लगे। पर जैसे ही मुश्किलें आने लगीं, वो डर गया। उसने कहा, शायद ये मेरे बस का नहीं है, शायद किस्मत मेरी नहीं है, और उसने सब छोड़ दिया। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, आर्यन, दुनिया में लाखों लोग शुरू करते हैं, लेकिन जो मुश्किलों में टिकता है वही असली विजेता बनता है। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन फिर भी हार मान ली, क्योंकि उसके अंदर वो धैर्य नहीं था जो सफलता के लिए चाहिए। दूसरा इंसान वो होता है जो शुरू तो करता है, लेकिन रास्ते की कठिनाई देखकर रुक जाता है। वो मंजिल को देखता है, पर वहां तक पहुंच नहीं पाता। तीसरा इंसान, जो गिरता है लेकिन उठता भी है। यह कहानी है सिया की। सिया ने कई बार असफलता देखी। पहली नौकरी में असफल, दूसरे बिजनेस में नुकसान, तीसरी बार दोस्तों ने धोखा दिया। लेकिन उसने कहा, हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। हर बार वो गिरती, फिर उठती, और आखिर एक दिन उसने अपना खुद का ब्रांड बनाया। आज वो सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है। लोग कहते हैं, पुनाने, तुम्हें सफलता मिल गई। वो मुस्कुराती है और कहती है, सफलता नहीं मिली, मैंने उसे बनाना सीखा। तीसरा इंसान वो होता है जो हार से सीखता है, गिरता है, लेकिन फिर उठ खड़ा होता है। ऐसे लोग ही असली योद्धा होते हैं। चौथा इंसान, जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी उठाता है। अब आता है ईशान। वो गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल अमीर था। जब उसने पहली कमाई की तो उसने सोचा, मैं अकेला नहीं जीतना चाहता, मैं चाहता हूं मेरे गांव के बच्चे भी पढ़ें। उसने एक फ्री स्कूल शुरू किया। वो खुद कमाता था और बच्चों की फीस भरता था। धीरे धीरे उसका स्कूल बड़ा हुआ। अब हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कई डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन चुके हैं। लोग उसे भाई कहकर बुलाते हैं। वो कहता है, अगर मैं अकेला सफल हो गया तो वो जीत अधूरी है। चौथा इंसान वो होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीता है। ऐसे लोग दुनिया बदल देते हैं। पांचवा इंसान, जो अपनी पहचान खुद बनाता है। अब बात करते हैं अनया की। उसके पास न परिवार का सहारा था, न पैसे, न कोई पहचान। लोग उसे ताने देते, लड़की होकर तू क्या कर लेगी, तू बड़ी होकर क्या बनेगी। लेकिन उसने सब सुनकर एक ही बात कही, मैं वो बनूंगी जो किसी ने बनने की कोशिश नहीं की। वो रोज 18 घंटे मेहनत करती, पढ़ती, काम करती, रोती भी, लेकिन रुकती नहीं। और एक दिन उसने अपना नाम अनया शर्मा पूरे देश में मशहूर कर दिया। एक लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और समाजसेवी के रूप में। उसने कहा, लोग पहचान से काम करते हैं, लेकिन मैंने काम से अपनी पहचान बना ली। पांचवा इंसान वो होता है जो खुद की कहानी खुद लिखता है। वो किसी की कॉपी नहीं बनता, वो खुद एक उदाहरण बन जाता है। अंतिम संदेश, दोस्तों, अब आप खुद से एक सवाल पूछो, आप कौन से इंसान हो? क्या आप सोचने वाले हो? क्या आप शुरुआत करके छोड़ देने वाले हो? या आप वो हो जो गिरकर भी उठता है, दूसरों को उठाता है, या अपनी पहचान खुद बनाता है? जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। हर दिन एक मौका है।
अपने अंदर के 5वें इंसान को जगाने का। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।